आप सभी को मेरी राम राम। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। सुबह के 9 बज चुके हैं और आज बच्चों की छुट्टी भी थी। ये तो आज देर से सो के उठे हैं, इसलिए देर से ही नाश्ता हो रहा है इनका, बच्चों का दोनों का। और इनके पापा सुबह के टाइम में जल्दी चले गए थे क्योंकि आज वो सुबह 5 बजे उठे थे। 26 जनवरी का फंक्शन है आज कॉलेज में, तो इसलिए आज उन्हें थोड़ा जल्दी जाना था, तो इसलिए वो जल्दी चले गए थे। अब बच्चे ने तो कहीं जाना नहीं है, आज घर पे ही हैं, सो रहे हैं अपने आराम से। 9 बजे इन्हें उठाया, तब ये अब चाय बना के लाई नेहा और अभी अपना नाश्ता वास्ता करेंगे। उनका तो नाश्ता मैंने सुबह करा दिया था, तो वो सुबह नाश्ता करके जब गए थे। अब नाश्ता करने के बाद में अब मौसम तो थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा 2-3 दिन से, ठंडा हवा ज़्यादा चल रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, बाहर निकलने का तो मन होता नहीं है। अब क्या करें, इसलिए मैं बैठी बैठी मैंने बुनाई करने का अपना काम ले रखा है कि मैं जर्सी बना लेती हूँ। 2 जर्सी मैं पहले ही बना चुकी थी, तो तीसरी जर्सी डाल रखी थी बनाने के लिए। ये नेहा कह रही थी कि मेरी जर्सी बना दो। अब ऊन रखी थी मेरे पास में ये बची हुई, तो उसी की मैं इसकी नेहा की जर्सी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले डुगू की बनाई थी, तो नेहा की बना रही हूँ। तो दोनों की हो जाएंगी, क्योंकि जो पहले मैंने डुगू की बनाई थी वो नेहा ने ही ले ली अपने लिए कि मम्मी इसे मैं पहनूंगी। अब डुगू भी कह रहा था कि मम्मी मेरे लिए ना, फिर उसकी बना के दी। अब ये तीसरी बना रही हूँ मैं। इनके पापा वो भी कहते हैं कि मेरा नहीं बनाया। अब कहते हैं ना, हर साल मुझे 2-3 जर्सी बनानी ही पड़ जाती हैं, चाहे बैठना बस की हो या ना हो, पर जर्सी ज़रूर। पर मुझे भी अच्छा लगता है जर्सी बनाने के लिए। अब बैठे बैठे बस रजाई में बैठे रहो, गरम गरम चाय पीते रहो और जर्सी बनाते रहो, बस यही काम अच्छा लगा है। बाकी का काम तो ऊपर का जो है मैं थोड़ा बहुत नेहा कर लेती है, बाकी खाना वाने का मैं देख लेती हूँ, चल जा काम इसी तरह से। आज इनकी छुट्टी भी थी, तो ये मेरे 2-3 दिन से मैंने बुनाई करी ना थी, ये ऐसे ही रखा था, तो आज इसे पूरा करने की सोच रही हूँ, आज इसे पूरा करके रख दो। अब देखो कैसी बनती है ना बनती है। अभी तो फ़िलहाल मैं इसमें लग रही हूँ, फिर उसके बाद मैं जाके खाना वाना बनाऊँगी। नेहा कह रही है वैसे तो खाना बनाने के लिए, आज कह रही है कि मम्मी मैं अपना पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। अब पता नहीं कि बनाएगी या ना बनाएगी। अभी तो नाश्ता वास्ता करने के बाद में उसके बाद पढ़ाई वगैरह करेंगी बैठ के, तब देखो कि बनाएगी। बाज़ार की जर्सी लेने पर कोई फ़ायदा नहीं लगता, उससे ठंड तो थमती ना है, बस फैशन में रहती हैं वो ज़्यादातर। हाथ की बनाई हुई जर्सी ज़्यादा सही रहती है, हाथ से बनाए हुए स्वेटर जर्सी, उनमें ज़्यादा निवास, ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वो सही रहे बच्चों के लिए। मैं तो ज़्यादातर बच्चों के लिए अपने हाथ से ही बनाया हुआ पहनाती हूँ। बाज़ार से लाना तो मुझे बहुत ही कम पसंद है कि बाज़ार से ला के पहनाऊँ, बाकी का तो मैं हाथ से ही बनाती हूँ। मैंने नेहा के पापा के लिए भी पहले से ही कई जर्सी बना रखी हैं। 3 बजे 3 घंटे का टाइम था मेरे पास में, जो मैंने बुनाई करी थी। उसके बाद में फिर मेरा योगा का टाइम हो गया, फिर मुझे योगा करनी थी। अब मैं योगा कर रही हूँ। अब योगा करने के लिए भी मुझे पूरा 1 घंटा लग जा। अगर मैं योगा ना करूँ तो और भी मेरी कितनी बुनाई का काम हो सकता। तो जर्सी पूरी आज या कल में तो हो ही जाती। अब वो काम तो मेरा, योगा करना तो ज़्यादा ज़रूरी है, इतना बुनाई का काम मेरा ना है। योगा करना तो वैसे समझो चाहे खाने को मिलो ना मिलो, पर योगा ज़रूरी है। 1 घंटे टाइम निकालना तो बहुत ज़रूरी है कि सही रहे। पर आज मेरी 1 घंटे की योगा पूरी हो ना पाई थी। आज बच्चे घर पे हैं ना, तो आज योगा मेरी पूरी क्यों हो पाएगी। आज बच्चे घर पर रहने के बाद में तो इनके दोनों के इतने नाटक हैं, इतने ड्रामे हैं, दोनों के आपस में लड़ना एक दूसरे के साथ में, तो मुझे योगा करने ही नहीं दी बिल्कुल भी। इतना परेशान, बीच में कभी इधर को भाग कभी उधर को भाग, इन्होंने बच्चों ने परेशान करके गिर रखा है। एक है ये उस पर क्या बैठा रहा कंप्यूटर पे, बस कंप्यूटर पे बैठा रहेगा, गेम चलाता रहेगा, और कोई मतलब ही नहीं है। ये बना के लेके आई, अपनी आलू की सब्ज़ी बनाई इसने और पराठे बना के लेके आई थी। अब वो तो खाने बैठ गई, पर वो तो वहीं पे खाएगा बैठ के भी। यूँ नहीं है ऐसा कि उठ के चलो मैं खाना तो खा लूँ, बस बैठा रहेगा। खाना भी इसे वहीं टेबल पे दो खाने के लिए, तब तो ये खाना खाएगा। और न जाने कितनी बार इसे कहना पड़ता है कि डुग्गू खड़ा हो जा खाना खा ले, पर ये सुनता ही नहीं बिल्कुल भी। अगर इस पे से हटेगा तो टीवी चला के बैठ जाएगा, टीवी पे से हटेगा तो मोबाइल लेकर बैठ जाएगा। योगा करने के टाइम पे ही दोनों के दोनों शैतानी ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए डुग्गू को प्रसाद मिल गया। आज कितने दिनों बाद में, आज कम से कम भी 15-20 दिन के बाद में प्रसाद मिला आज इसे। लग गए इसमें 2-3 चाटे, नहीं तो ये बिल्कुल ना सुन रहा था, बस इसे लेकर बैठा हुआ था कंप्यूटर को ही। ना नेहा ही सुन रही थी, वो भी मोबाइल को लेकर बैठ गई थी, ये भी इसे लेकर बैठा हुआ। अब दोनों में लग गया, पिट पिट गए जब दोनों के दोनों अपने अपने काम पे लगे हैं। वो खाना बना के लेके गई थी, अब उसके पराठे थोड़े से कम रह गए, उसने कहा कि मम्मी मेरे लिए पराठे बना देना, और तब मैं पराठे बनाने के लिए आई ऊपर।
तो दोनों के लिए एक एक पराठा बोला था दोनों ने, फिर मैंने एक दोनों के लिए एक पराठा बनाया था। मैंने कहा चलो दोनों के लिए एक पराठा बना दूँ। और तो सारा काम उसने कर ही रखा था, झाड़ू वाड़ू भी उसने लगाई अपने आप ही। मेरा तो सिर्फ बुनाई का काम था आज के, आज चल बुनाई करती हूँ, आज नेहा घर पे है तो मैं अपना बुनाई का काम निपटा लेती हूँ। तो मैं उसे लेकर बैठी हुई थी। अब खाना दोपहर का अपना तो उसने नेहा ने बना ही लिया। अब उसके पापा तो सुबह लेके ही चले गए थे। अब यही दोनों बचे थे बहन भाई। और मैं अपना तो अलग ही बना के खाती हूँ, मैं रोटी वगैरह थोड़ा सा कम ही लेती हूँ। तो उसे बार नीचे से बुलाना पड़ रहा है बार बार, आवाज़ लगाओ तेज तेज, जब जाके तो उसे सुनाई आ, क्योंकि नीचे टीवी चल रहा। अब वहाँ आवाज़ ही नहीं जा पाती है, चाहे कितना भी तेज तेज शोर मचाए जाओ, सुनते ना दोनों जने। अब उसे नेहा से पूछा मैंने कि रे और लेगी खाना तो? नो हाँ मम्मी मेरा एक पराठा और बना दो। अब उसके लिए पराठा बनाने के लिए फिर मैंने सोचा, मैंने कि साथ अच्छा कि सादा पराठा बनाने के बजाय थोड़ा मसाला डाल देती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने एक पराठा अलग से बनाया था। वैसे तो नेहा ने इसमें नमक डाला हुआ था आटे में, फिर भी मैंने सोचा, मैंने कि चल थोड़ा सा इस पर बना लगा देती हूँ। तो मैंने पहले थोड़ा सा तेल लगा के ऊपर से इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी इसके ऊपर फिर मैंने हल्दी डाली और अजवाइन डाली है थोड़ी सी, और ऊपर से थोड़ा सा और नमक डाल दिया था कि थोड़ा उसका टेस्ट सही हो जाएगा। तो उसके लिए फिर ऐसा बना के दिया फिर मैंने पराठा ये। तो बनाने के बाद वैसे तो अच्छा लगता है ऐसा बना के, पहले मुझे तो बहुत पसंद था, मैं सादा पराठा बनाने की बजाय अपना इसी तरह से पराठा बनाती थी। अब जब से मैंने 1 साल हो गया, इस तरह से थोड़ा तला भुला भुना खाना मैंने बंद ही कर रखा है। खाती तो हूँ पर कभी कभार लेती हूँ, जब कभी ये हो कि भाई चलो आज काफ़ी टाइम हो गया कि बच्चों के लिए पराठा बना रही हूँ, चलो मैं ले लूँ, तब बनाती हूँ। नहीं तो इतना बच्चे ही खाते हैं पराठे वगैरह बनाने के बाद। तो मैं तो अपना बनती है मेरी तो सब्जी, हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ मैं अपने खाने के लिए। मेरी सब्जी को तो देख के बच्चे बोलते हैं मम्मी तो घास फूस खाती हैं, मम्मी की सब्जी मत खाओ, मम्मी की सब्जी ऐसी है। उनके नखरे बहुत ज़्यादा हो मेरी सब्जी को देख के। मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ, बच्चों का तो खाना पूरा हो चुका था। अब अपने बनाने के लिए कि चलो मैं अपना बना लूँ, क्योंकि वो नेहा मेरा नहीं बना पाने की है जैसा मुझे चाहिए खाना। सब्जी वगैरह तो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ अपने हिसाब से, पर ज़्यादातर तो वो आलू की सब्ज़ी बनाती है। इसलिए मैंने अपने लिए पत्ता गोभी ले रही हूँ। मैं अपनी सब्ज़ी ज़्यादातर घर में रखती हूँ सब ला के, तो उन्हीं में से अपना थोड़ा थोड़ा लेकर बनाती रहती हूँ। जैसे मैं पत्ता गोभी ले ली, पत्ता गोभी मैंने ज़्यादा बारीक काटी नहीं है, सब्ज़ी थोड़ी सी मोटी रखूँगी मैं, क्योंकि मुझे चॉपर में काटनी है ये, तो बारीक उसी में हो जाएंगी फ़िलहाल। तो वो मेरे पास तो चॉपर वैसा हाथ वाला, तो उसी में काटूँगी। मिक्सी वाले में तो काटती नहीं, मिक्सी में तो ज़्यादा वैसी हो जाएंगी, घुट जाएंगी, चाहे कितनी भी मंदी रोक रोक के काटो तो उसमें सही ना हो पाती मेरे से। तो मैं तो अपने हाथ के चॉपर से उसी से काटूँगी, तो इसलिए थोड़ी मोटी मोटी काट के रखती हूँ गाजर वगैरह। सब एक साथ ही कर लूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग रखूँगी, सब एक साथ ही काट लूँगी। इसमें थोड़ा कटेंगी तो 2-3 बार में, पर उसी में चॉपर में काटूँगी मैं, उसी में चलता है। और उसमें बारीक हो थोड़ा सा हो जाती है, ना तो ज़्यादा बारीक रहती है ना ज़्यादा मोटी रहती है, तो सही रहेगा सूप में। सब्जी के हिसाब से तो मैं ज़्यादातर अपनी सब्ज़ी मोटी रखती हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं काटती हूँ। तो शिमला मिर्च मैं अपनी सब्ज़ी में बाद में डालती हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च थोड़ा कच्ची अच्छी लगती है। अपनी सब्जियों को मैं ज़्यादा पकाती भी नहीं हूँ। तो मैंने एक शिमला मिर्च घेरी थी, उसमें एक गाजर घेरी है, थोड़ी सी बीन्स की फली ली है, थोड़ी सी मैंने मटर ली है। सभी चीज़ों को एक साथ ही मैंने धोने के बाद में चॉपर में काटूँगी, और चॉपर में काट के उसके बाद ही सूप बनाऊँगी मैं अपना। तो ये मेरा चॉपर है इस तरह का, तो मैं अपने हाथ के इस चॉपर से काट के सब्जी बारीक सब एक साथ ही रख लूँगी, अलग अलग ना रख के। सब्जी मेरी कट चुकी है। अब मैंने कढ़ाई रखी थी, इसमें 1 चम्मच मैंने तेल वो गिरा, घी डालती हूँ, सरसों का तेल नहीं डालती मैं अपने खाने में। घी लिया था 1 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें तेज़ पत्ता डाला था, तेज़ पत्ता और जीरा, आधी चम्मच जीरा लिया था छोटी, और छोटी आधी चम्मच मैंने अजवाइन ली थी। और उसे लेने के बाद में सिर्फ उन्हें भून के और एक तेज़ पत्ता डाला है मैंने। और जो मेरी सब्ज़ी है बस वो सारी सब्ज़ी मैंने डाल दी है। डालने के बाद में थोड़ा सा मैं इसे 5 मिनट बस ढक के पकाऊंगी, तो मंदी मंदी गैस पे। उसके बाद में फिर मैंने इसमें एक टमाटर डाल दिया था कि टमाटर डल के थोड़ा खट्टापन आ जाएगा सूप में। और मेरी सिर्फ लाल मिर्च है, हल्दी है, बस मैं ये डालूंगी। नमक मैं डालूंगी नहीं आज के खाने में मेरे में, आज मैं नमक नहीं डालूंगी, बगैर नमक के ही खाना बनाना मुझे अपना। आज बृहस्पति है, बृहस्पति में मैं नमक का खाना ना लेती हूँ, आज बस ऐसे ही बनाऊंगी सब्जी अपनी बगैर नमक की। तो ये बनाऊंगी बस 10 मिनट में सब्जी बन गई मेरी, ये सूप तैयार हो जाएगा। सूप है, सब्जी नहीं है। तो ये सूप बना रही हूँ मैं अपना, इतना ये सूप बनेगा मेरा, इतना ऐसे पकने दूंगी अभी 10 मिनट के लिए। इसे 5 मिनट के लिए बस ऐसे ही ढक के रखूँगी। उसके बाद फिर मुझे इसमें पानी डालना है, फिर इसके अंदर मैं पानी डालूँगी।
2 कटोरी पानी डालना है मुझे। तो पहले तो ऐसे ही करती हूँ, इसे 5 मिनट और ढक देती हूँ। ढकने के बाद मैं अम्मी से ही पीस लेती हूँ। तो ओट्स हैं, 1.5 चम्मच लिया मैंने ओट्स के। तो इन्हें पीसने के बाद जब उसके अंदर डालूंगी तो सूप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ये, तो पीने में भी अच्छा लगेगा। वो पीना क्या खाना होता है एक तरह से, बस ऐसा समझो, थोड़ा सा ना ज़्यादा पतला रहेगा और ना ज़्यादा गाढ़ा होगा, और अच्छा लगेगा, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा क्योंकि बिगर नमक का है। तो इस तरह से मैं दो, अब इसके अंदर मैंने 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ मैं, एक तो डाल दिया है, 1 कटोरी और डाल दूँगी। इतने ही पकेगा, इसे एक बॉईल आने तक, तब तक ये पकने के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, अब गल गई थी वो। तो अब इसके बाद इसमें पानी डाला है, पानी पक जाएगा थोड़ा सा उसके बाद, और इसके अंदर फिर मैं एक नींबू डालूँगी पूरा। नींबू डालने के बाद में उसका थोड़ा खटास और उसमें आ जाएगी। अच्छा लग देखने में भी अच्छा लगता है, जितना देखने में अच्छा लगता है उतना खाने में भी अच्छा लगता है। बच्चे बेशक से मेरे ना खाते हों, पर मुझे तो बहुत पसंद है। ये मैंने इसमें ओट्स पीस के ये डाल दिए हैं, तो अभी से थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा इसके अंदर, गाढ़ी हो जाएगी मेरा ये सूप, और खाने में भी अच्छा लगेगा। अब बस इसे मैं 5 मिनट के लिए पका लूँगी। 5 मिनट पकाने के बाद में फिर इसे मैं हो चुके हैं मेरे 5 मिनट, वैसे पक गई है मेरी ये। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया डालूँगी और नींबू डालूँगी। ये मैंने नींबू डाल दिया था। नींबू डालने के बाद में अब इसके अंदर सिर्फ मुझे हरा धनिया डालना है और मेरा सूप तैयार है। अब इसे सूप को लगाते हैं प्लेट हम अपनी। सूप बनने के बाद में ये हरा धनिया मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, हरा धनिया अच्छा लग रहा था देखने में, और जितना देखने में अच्छा लग रहा था उतना ही खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। खाना ये सिर्फ मैं ही खाती हूँ मेरे घर में, मेरे बच्चे तो खाते ही नहीं है, ना उनके पापा खाते हैं। मेरा तो बस 1 साल से मैं इसी तरह का खाना खा रही हूँ अपना। पराठे वगैरह तो मैं बस कभी महीने में 1 बार या 2 बार ही होता है, नहीं तो ज़्यादातर कभी इनके पराठे बनाऊंगी तो अपनी रोटी सेकती हूँ। ये मेरी प्लेट लग गई है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा सूप। सूप समझो, बस ये समझो बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना हुआ था। आइए आप सब भी और ज़रा चख के बताओ कैसा बना मेरा सूप। इतने मैंने अपना सूप बनाया था, तो बच्चों का तो ट्यूशन का टाइम हो गया, बच्चे ट्यूशन के लिए चले गए थे। अब मैं इतना अपना खाना वाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद में फिर थोड़ा बहुत ही मुझे आराम करने के लिए टाइम मिलेगा। उसके बाद में तो आराम तो खैर नहीं मिल पाने का, क्योंकि मुझे अपना स्वेटर जर्सी पूरी करनी है वो। अब उसे देखती हूँ कि आज कर हो, आज तो नहीं होएगी, अभी तो उसे खैर लग जाएंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे। उसके लिए तो काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है। अब घर के काम भी देखने पड़ते हैं, उसके बाद ही उसे स्वेटर जर्सी का काम पूरा हो पाता है। अब जो बुनते हैं उन्हें तो पता है कि उसमें कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है बनाने के लिए, अपना बस बैठे रहो उसे बनाने के लिए, बहुत बारीक काम है। पर उसे बनाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, उसे बनाने के लिए। इसके नेहा के पापा का फ़ोन आया था, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि मैं बाहर है, मिलूँगा यहाँ पे, तो यहीं आ जाओ रोड पे सामने। पता नहीं उन्हें क्या काम था, तो इसलिए उन्होंने बुलाया है, तो हम जा रहे हैं। ये बताया नहीं कि कहाँ पे जाना है या कुछ काम है क्या है, तो बस इसलिए बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के लिए तो बाहर ताला लगा के ही जाना पड़ेगा। बच्चे पूछ भी रहे थे कि पापा किस लिए बुला रहे हैं, हमें कहीं जा रहे हैं क्या। आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी का मेला लगा हुआ था हमारे वहाँ पर, तो पता नहीं कि पापा हमें मेला में भी नहीं, मेले नहीं लेकर गए घुमाने के लिए, अपने आप तो ड्यूटी चले गए थे। अब हमें घर पे ही छोड़ रखा है, हमें लेके जाते घुमाने के लिए। अब देखो, थाने के पास जाना है, रेलवे रोड पे। अब पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें क्या काम था क्या नहीं काम था। वो खड़ी उनकी गाड़ी, देखते हैं गाड़ी में। ये है। वहां पर पहुंचने के बाद पता चला कि जब हम गाड़ी में बैठ गए तब बोल रहे हैं कि मैं तो बस ऐसे ही बुलाया था कि गाड़ी में पंचर हो गया है, बस पंचर कराने जा रहे हो, यानी कि बच्चों को और परेशान करने के लिए बस इस तरह से बोलने लगे, पंचर लगवाने जा रहा हूँ, गाड़ी में पंचर हो गया है। बच्चे कह रहे पापा हमें बस इसीलिए लेके आए हो पंचर करवाने के लिए, ठीक है। पर हंस रहे थे वो। उसके बाद में फिर वो मेले में लेके पहुंचे फिर बच्चों को। तो हमारे यहाँ पे मेला लगा हुआ था इस तरह से। अब मेला तो सुबह से लगा हुआ था और हमें पहुंचने में ही 4 बज चुके थे, 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा था। तो जब तक मेला थोड़ा सा ख़त्म ही हो लिया था, थोड़ा बहुत ही लगा हुआ था, तो उसके बाद बच्चे देख के बड़े खुश हुए कि पापा हमें मेले में लेके आए हैं। अब दोनों के दोनों, डुग्गू हमारा तो थोड़ा सा सामान कम ही खरीदता है, उसे तो खेल खिलौने के तो सामान अच्छे लगते हैं, बाकी का खाने वाने का कुछ नहीं लेता, ना झूला वूला झूलता है। झूले के लिए भी उसे डर लगता है कि मैं झूला नहीं झूलूंगा।
नेहा को है कि बस झूले में बैठाए रखो, इसमें भी ऊंचे वाले दूसरे वाले में भी झूले में झुलाओ। अब इसके पापा ने बिगर कैसी बात करे और चारों के ही टिकट खरीद ले लिए थे कि चलो चारों ही झूलेंगे। और जबकि डुगू को डर लगता है झूला झूलने से, वो मना कर रहा कि पापा मुझे नहीं जाना। अब मैं भी उसके लिए मना कर रही क्योंकि वो जब भी इसे एक बार लेकर बैठी थी मैं अपने साथ में तो डर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं उसे मना कर रही बैठाने के लिए कि इसे मत बैठाओ। अब नेहा तो पहले जा बैठी थी, उसके बाद में उसके पापा गए। अब डुगू रह गया नीचे, उसने बिल्कुल ही मना कर दिया। फिर मुझे भी जाना पड़ा ऊपर झूला झूलने के लिए। मुझे बड़े वाला मैं दूसरे में बैठती हूँ, उसमें अच्छा लगता है। ये थोड़ा छोटा है तो छोटे में भी, और फिर ये ज़्यादा खड़खड़ की आवाज़ भी कर रहा था तो इसमें मुझे सही लग नहीं रहा था बैठना। पर इसके पापा ने टिकट ले लिया था, कहने लगे नहीं अब तो तुझे बैठना ही पड़ेगा, आ जा। वहाँ से ही चिल्ला रहे थे। तो उसके बाद फिर मुझे जाना पड़ा। अब बैठने के बाद मैं बैठी ये और जितने झूले हमने आपसे पहले झूलते थे उनमें कम टाइम झुलाते थे, इसमें उसने कुछ ज़्यादा ही लिमिट से ज़्यादा झुला गेरा और मुझे उसमें बैठे बैठे उल्टी आने लगी। कि डर तो नहीं लग रहा था मुझे तो, क्योंकि मैं पहले भी झूलती थी, आज से 10-15 साल पहले झूलती थी, पर अभी तो इतने समय समय हो गया। उसके बाद फिर मैंने झूलना बंद कर दिया था। तो आज बैठी हूँ कितने दिनों के बाद में। अब मेरे को उल्टी का सामान हो गया कि मेरी तबीयत ख़राब सी ऐसी लगने लगी। मैंने कि मुझे उतार दो नीचे और अब दोबारा नहीं बैठूंगी मैं इसमें, इस तरह से बोलने लगी मैं। और नेहा जब तो वो ये कह रही थी कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है इसमें, और फिर पीछे बैठ गई थी वो जाके, और फिर डर रही है, फिर चिल्ला रही है। और मैं अपने पापा को पकड़ के बैठी हुई है पीछे से कि मुझे डर लग रहा है, इस तरह का। और डुगू नीचे से खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है। डुगू बोल रहा है अब तो इसमें बैठ गई हो जाकर दीदी, और अब उतरोगी जब इस पे से जब तुम्हें उल्टी लगेगी घर जाके बोलोगे मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब मानती तो हो नहीं आप बिल्कुल भी कहना, अब बैठी रहो, देखो अब इसमें तुम्हें उल्टी लगेगी अब। इस तरह से कह के झूला उसने काफ़ी देर तक झुलाया था। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़।